क्या जरूरत पड़ी गवर्नर साहब को ये सब कुछ करने की? आपके एक वजीर की खातिर इस हद तक आगे चले गए कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ गया, और जो कुछ उन्होंने लिखा अपने इस्तीफे में वो बड़ा मतलब हैरानकुन है। उन्होंने कहा कि ये बार बार की इंटरफेरेंस जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसलिए मैं अपना ओहदा छोड़ रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? ये एक्चुअली लियाकत चट्टा पार्ट 2 है, और वो इस तरह के जनाब मौसूफ जो प्रिंसिपल साहब हैं वो ऑलरेडी अगस्त में जा रहे थे और उनको कहा गया कि वो कंटिन्यू करें जब तक हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेके नहीं आ जाते। और बाय द वे अगले महीने जो है वो उनकी टेन्योर भी पूरी हो रही है। सो ये उन्होंने अब जाते जाते जो मेहरबानी फरमाई है, इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बात तो करके उसको वो नहीं करना चाहती, लेकिन वैसे ही जा रहे थे प्रिंसिपल साहब अगले महीने, लेकिन उन्होंने जो है वो लियाकत चट्टा बनना ज्यादा मुनासिब समझा, तो ठीक है। दो चार सवालात हैं। पहली बात तो वो अगले महीने नहीं जा रहे थे, उनका टेन्योर जो है वो अगस्त 2024 तक का है। एक बात अगले महीने नहीं हुआ ना जी, क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मैंने कहा अगला महीने ही हुआ ना भाई, 2 महीने रह गए, चलो 2 महीने कर लूं फिर। अब मैं कह रहा हूं अगस्त 2024 तक था। आप 2 महीने किस तरह हो गए? अगस्त 2024 तक था। एक बात चलो जा रहे हैं ना। अच्छा, उनका वो भी लेटर होगा आपके पास जिसमें उसमें अगस्त में वो लिख चुके थे कि मैं जा रहा हूँ। ये है आपके नॉलेज के? नहीं जी, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनसे दरख्वास्त की कि आप प्लीज 1 साल और कंटिन्यू करें, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की। एक बात तो उसका उससे ताल्लुक। और दूसरी बात ये कि ये इशू कोई कल नहीं शुरू हुआ है, ये 2022 से चल रहा है ये इशू। और तीसरी बात ये कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ये इनायत या ये केस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उठाया है कि ये आहत चीमा साहब के बच्चे हैं। इस स्कूल को, इस कॉलेज को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आज तक कभी किसी बच्चे के लिए, किसी भी बच्चे के लिए इस तरीके से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 5-5 इजलास नहीं हुए कि जनाब इनको कम से कम छुट्टी दे दीजिए। और आप मुझे ये बताइए कि क्या कहीं पे किसी कॉलेज में इस तरह होता है कि जनाब 3 साल के लिए मैं जा रहा हूं छुट्टी पे, बराए मेहरबानी मेरी कुर्सी संभाल के रखिएगा, मैं इसकी फीस भी नहीं दूंगा, 3 साल बाद जब मैं फारिग हो जाऊंगा, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगा और आके बैठ के क्लासेस अटेंड कर लूंगा। आपने कभी इस किस्म का प्रेसिडेंट आपने सुना है कभी? आपका आर्गुमेंट मान लेते हैं तो फिर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ना करता मीटिंग, और वो कह देता कि जी हम आपकी सीटें नहीं रख रहे। सीटें भी हम रखेंगे और जो है वो हमने इसके ऊपर मीटिंग्स भी करनी है और आपको कोई फेवर भी नहीं देनी। मुझे बता दें इसका मतलब क्या है। फिर अगर वाकई फेवर देने की बात है, अगर सिर्फ जो है वो फीस माफ करने की बात थी, तो फिर ये इसके ऊपर 5 मीटिंग्स पहले तो बोर्ड ऑफ गवर्नर से पूछे ना, फिर 5 मीटिंग्स कर क्यों रहे थे? बोर्ड मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं ना। आपने सवाल का जवाब ले लेना, सवाल का जवाब ले लें। आप सवाल का जवाब ले लें। आपने सवाल किया, मैं बता देता हूं आपको। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एजेंडे के अंदर सिर्फ ये चीजें नहीं और चीजें भी शामिल होती हैं, लेकिन इस चीज को डाला गया बीच में। और बाय द वे एक और बात, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अभी तक ये जो गवर्नर साहब ने जो चीज अप्रूव की है उसकी कोई मंजूरी नहीं दी हुई। और कल सुबह दोबारा इसकी मीटिंग, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होने जा रही है कि गवर्नर साहब ने कर क्या दिया है, गवर्नर साहब ने किस इख्तियार के तहत जो है वो इस तरह दे दी, जबकि आपको बेसिकली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल चाहिए होती है अभी तक। और बाय द वे इस मामले पे जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रिंसिपल के स्टांस को कहा गया था कि आप ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 साल के लिए छुट्टी पे चले जाएं और आप कहें जी मैंने इसकी फीस भी नहीं देनी और मेरी ये सीटें संभाल के रखिए। दुरुस्त है, एक मिनट, बात दुरुस्त है, मैंने आपका आर्गुमेंट मान लिया। बोर्ड ने मान भी ली थी प्रिंसिपल साहब की रिक्वेस्ट, फिर इसको लटकाने का क्या मतलब था? फिर आप गवर्नर साहब से पूछें या आप अपने गवर्नर साहब से पूछें। लेटर लिखने के लिए ये भी तो देखें ना, जो सियासत हो रही है खामखा में। मैं इसमें कहना नहीं चाहती। कौन सी सियासत? आप मुझे बताइए कौन सी? एक मिनट खुल के बात। नहीं, आप मुझे बताइए कौन सी सियासत हो रही है इस पे? एक मिनट, अपने लोगों को फायदा पहुंचाना हो, किसी ब्यूरोक्रेट का मसला आ जाए, किसी फलाने का मसला आ जाए, वो किसी एक सियासतदान का या किसी रूलिंग पार्टी के किसी बंदे का, तो उसको एक इशू बना के उसमें आपने जो मुझे बड़ा एतराज है इस बात के ऊपर जी, पहला स्कैम आ गया। क्या स्कैम है? गवर्नर साहब ने एक जो है वो कानून जो है वो जारी किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया। कल आप कह रहे हैं बोर्ड की मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो देख लीजिए उसमें क्या करना है। नहीं, बोर्ड की नहीं अज़मा साहब, बोर्ड की नहीं, मैं बताता हूं। अब बोर्ड की मीटिंग नहीं हो रही। पहली बात तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, वो बोर्ड की मीटिंग से बोर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और है, मैनेजमेंट कमेटी और है। और उसके अंदर भी जो एक सबसे सीनियर वहां पे रुकन थे, जो कई दहाइयों से इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रहे हैं, उन्होंने बाबर अली साहब ने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने प्रिंसिपल के स्टांस को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये हरकत मैंने अपनी 90 साल जिंदगी में कभी एचसन के साथ होते हुए नहीं देखी जो हो रहा है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जहां तक आपने बात की है वो भी सुन लीजिए। आपने कहा ना कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो ये करते हैं, जरा सुनिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर कौन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर अली परवेज मलिक हैं,
आपकी पार्टी के रहनुमा अली परवेज, अच्छा उसके बाद आगे आगे सुनिए, मुस्तफा रमते हैं, खालिद रमते साहब के साहबजादे, उसके बाद अवैस लगारी साहब हैं आपके मिनिस्टर, वो इसके अंदर है, उमर सैफ हैं इसके अंदर, वो भी आपकी पार्टी से एफिलिएटेड है, कामरान अली अफजल हैं, मोहम्मद औरंगजेब जो इस वक्त वजीर खजाना है, आगे आगे रुक जाइए, अली अयाज सादिक हैं, सरदार अयाज सादिक साहब के साहबजादे, ये सारे लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अंदर। वो 21 तारीख को उन्होंने कानून जारी किया, आज ही उन्होंने जो ये कर दिया। ये कोई बात है? आप एक तरफ खड़े तो होइए ना, या तो एक तरफ मुझे कहिए कि आपने जो इतनी लिस्ट सुनाई है मेरे पार्टी के लोगों की, वो फेवर दे रहे थे, एक तरफ आप कह रहे हैं फेवर भी नहीं हो रही, दूसरी तरफ गवर्नर साहब अगर जो है अपने इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो गलत है और वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब जो जा रहे थे, वो खुद जो है वो जाने से पहले जो है एक जो है ये वो एक शोशा छोड़ के जाना चाहते हैं। कमाल बात कर रहे हैं। बाबर साहब जो है वो बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है, वो बहुत सालों से हैं। अगर जो है वो अपनी राय देकर वो साइड पे हो रहे हैं, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? बाकी सब ये प्रोटेस्ट में हुआ है अज़मा साहिबा, ये प्रोटेस्ट में हो रहा है, ये खुशी से नहीं हो रहा। आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है? आपने बाबर साहब का इस्तीफा पढ़ा है कि वो क्या लिख रहे हैं उसके अंदर? वो ठीक है, उनकी वो मोहतरम है, बुजुर्ग है, मैं उनकी पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, कर सकती हूँ, करना नहीं चाहती। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको आपके गवर्नर, आपकी पार्टी का गवर्नर, नहीं सुने अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी का गवर्नर आपकी पार्टी के वजीर के बच्चों को सपोर्ट करो, और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कि एक शख्स जो है वो 3 साल की छुट्टी पे चला जाए और जनाब 3 साल तक उसकी सीटें संभाल के रखें और वो फीस नहीं देगा। आप जानती है इस तरह नहीं होता, ये ज्यादती है। ये चीमा है, ये वही आज चीमा है मंसूर साहब, जो पिछले 1 साल तक जो है वो जेलें काट रहा था इमरान खान की, जिसमें उसकी हर चीज जो है वो जब्त भी कर ली गई थी। उनके पास जो है वो शायद अपने घर के पता नहीं उन्होंने खर्चा कैसे चलाया, ये वही आहत चीमा है। उसके पास नहीं थे पैसे, वो क्या करे? वो बच्चों को ना पढ़ाए। एचएसएन में इसका मतलब है सिर्फ जो डॉलरों में जिनको बच्चों को पैसे आते हैं। अज़मा साहिबा तो बैठे ना, अज़मा साहिबा तो बच्चे पढ़ाए, किसने मना किया है? पढ़ाए, 100 दफा पढ़ाए, बोर्डिंग स्कूल में कराए, जिस तरह बाकियों के बच्चे होते हैं, पेरेंट्स किसी और शहर में होते हैं, वो भी करा दे बोर्डिंग स्कूल में। हर स्कूल कॉलेज के अंदर फीस वेव करने का तरीकाकार मौजूद है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एचएसएन जो है वो सिर्फ अमीरजादों का जो है वो अमीरजादे नहीं, आपके अपनी पार्टी के लीडर के बच्चे भी वहां पढ़े हुए हैं। आपकी अपनी पार्टी के लीडर हसन और हुसैन भी वहां पे पढ़े हुए हैं, हमजा भी वहां पे पढ़ा हुआ है। अगर आहत चीमा वो तमाम केसेस जो बाद में बोगस साबित हुए, उसको बाइज्जत बरी किया गया, लेकिन वो सालों की वो कैद काट के वो एक अज़ियत भुगत के आया, तो उसके साथ क्या मतलब? उससे क्या ताल्लुक है अज़मा साहिबा इसका? बल्कि मैं तो उसका उल्टा है, मतलब है कि भाई जब आपके पास पावर आई, आपने बैठ के गवर्नर के साथ मिलकर एचएसएन का ये हाल करना शुरू कर दिया। आपकी मर्जी है, हम भी ये कह सकते हैं कि वहां पे सियासत हुई है बैठ के। कौन सी सियासत? किस किस्म की सियासत अज़मा साहिबा?